दोस्तों, ये फिर लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जहां पर बहुत बड़ी एंट्री हो रही है मिस्टर आदित्य पुरी। जी हां, मिस्टर पुरी जिन्होंने 2 दशक से ज्यादा एचडीएफसी बैंक को संभाला है एज सीईओ एंड एमडी, और बैंक आप देख ही सकते हैं बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी रहा है। तो क्या नया है, क्या डील हुई है, क्या बिजनेस हो रहा है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों डिटेल में समझेंगे। देखिए दोस्तों, मिस्टर आदित्य पुरी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है बैंकिंग इंडस्ट्री में। हमने कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखा है पिछले 25 सालों में वेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हुए। बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स को देखा है मर्ज हो गई है या बंद हो गई है। कुछ ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बच पाए हैं बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट में, और वो है एचडीएफसी बैंक। उनमें से एक बड़ा नाम आता है। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कंफर्म भी कर सकते हैं कि किस हिसाब से उनकी वेल्थ भी बनी है। अब क्या हो रहा है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, उसका मेन शेयर होल्डर है पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक। वो अब मेजर शेयर होल्डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन होने वाला है कार्लाइल की तरफ से और मिस्टर आदित्य पुरी उनके फैमिली ऑफिस की तरफ से। ये न्यूज जैसे ही आई उसके बाद अपर सर्किट लग जाता है, एंट्री का मौका ही नहीं मिलता, 20% स्टॉक ऊपर हो जाता है और 525 में बंद होता है। अब देखिए हुआ क्या है। देखिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को अगर ग्रो करना है तो उनको पैसे चाहिए, तो जो एनबीएफसी होती है, बैंक्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कैपिटल रेज करते हैं। तो 4000 करोड़ का वो कैपिटल रेज करने वाले हैं। कैसे करेंगे? प्रिफरेंशियल इक्विटी जो है, प्रिफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर और वारंट के थ्रू में यहां पर करने वाले हैं। तो मैक्सिमम पैसा तो जो है कार्लाइल की तरफ से आएगा। मैं आपको बताऊंगा कितना अमाउंट कौन दे रहा है। मिस्टर आदित्य पुरी, उनका जो फैमिली ऑफिस है सैलिसबरी इन्वेस्टमेंट्स, वो भी पैसा वहां पर इन्फ्यूज कर रहा है, और बाकी की भी जो कंपनी है पैसा इन्फ्यूज कर रही है। तो इससे कंपनी को बहुत बड़ी मदद होगी। कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं थोड़े से सुधर जाएंगे दोस्तों। ये सब इंफॉर्मेशन दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हम जल्दी से शेयर करते रहते हैं, आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, ये यहां पर आप देखिए 390 का जो एक प्रेफरेंशियल इशू रहेगा 390। अब देखिए 390 में हमको आपको नहीं मिलने वाला है, ये मिलने वाला है किसको, कार्लाइल ग्रुप को, सैलिसबरी इन्वेस्टमेंट्स को। तो ये 4000 करोड़ में से आप यहां पर देख सकते हैं लगभग 3200 करोड़ रुपए जो है वो कार्लाइल ग्रुप पैसा इंफ्यूज करेगी। 25 करोड़ बहुत कम है, लेकिन मिस्टर आदित्य पुरी नाम ही इतना स्ट्रांग है जिसकी वजह से मार्केट ने इतना अच्छा रिएक्ट किया है। तो 25 करोड़ उनकी तरफ से आ रहा है। फिर जनरल अटलांटिक सिंगापुर जो है 390 करोड़ वहां से आ रहा है, और अल्फा इन्वेस्टमेंट्स जो है वहां से 400 करोड़ आ रहा है। तो ये टोटल 4000 करोड़ है। ये पैसे आएंगे 390 रुपीस में, वो जो भी शेयर है वो वारंट्स इश्यू होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, और इसकी वजह से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में हमको एक स्टॉक प्राइस बढ़ने को हमको देखने को मिला। लेकिन जब हम पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बिजनेस की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में बिजनेस का डी ग्रोथ हुआ है। काम क्या करती है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। जैसे आप एचडीएफसी की बात करिए, एचडीएफसी लिमिटेड दोस्तों, बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, एचडीएफसी हो गया, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, या इंडिया बुल्स हाउसिंग। तो ये सब क्या है, आपको घर लेना है तो घर के लिए ये लोन देते हैं दोस्तों। तो पिछले कुछ सालों में वो कॉर्पोरेट लोन दे रहे थे, तो कॉर्पोरेट लोन में कुछ एनपीए आने शुरू हो गए। तो एनपीए आने की वजह से अच्छी खासी यहां पर 2019 के बाद से बहुत सारी नेगेटिव चीज होने शुरू हो गई। तो अभी उनका रिटेल पे फोकस है। तो रिटेल में फोकस है तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट बुक में ग्रोथ जल्दी जल्दी हो जाता है लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है। एक रिटेल आपको हमको अगर लोन लेनी है तो 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक जाएंगे। एक कॉर्पोरेट को देंगे तो सीधा 200 करोड़, 300 करोड़ से ऊपर का लोन हो गया। तो उस हिसाब से ग्रोथ वहां जल्दी हो जाता है। तो लेकिन रिस्क भी है। पिछले कुछ सालों में स्लिपेजेस देखे गए, एनपीए भी बढ़ गए। तो अब क्या ये टर्न अराउंड हो सकता है? तो यहां पर मिस्टर आदित्य पुरी की बोर्ड में भी एंट्री हो सकती है इनफैक्ट कुछ दिनों में। तो ये एक टर्न अराउंड की तरफ देखा जा रहा है। लेकिन बिजनेस अचानक से कुछ फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को और भी ज्यादा डेटा देखने हैं यहां पर इन्वेस्ट करने से पहले। लेकिन अभी सेंटिमेंट अभी अच्छा है, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप देख सकते हैं कुछ परफॉर्मेंस हाइलाइट्स।
डिसबर्समेंट की हम बात करें, 10,000 करोड़ से ऊपर का डिसबर्समेंट है, लगभग 75,000 करोड़ का ये एयूएम मैनेज करती है। रिटेल लोन बहुत ज्यादा हो गई है, 84% हो गई है। और एचडीएफसी बैंक का भी सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन था पिछले 10-15 सालों में कि उन्होंने रिटेल पर बहुत फोकस किया। रिटेल लोन मतलब कौन? आपको हमको लोन देना। तो ये एक पिछले 10-15 सालों में जिन्होंने रिटेल पर फोकस किया है उन्होंने अच्छे खासे वेल्थ क्रिएट की है। डिपॉजिट आप देख सकते हैं 17,129 करोड़ का है। मार्जिन थोड़ा सा कम है, 3.69 3.3% के आसपास इसका है। क्वार्टर 4 में 3.69% था। फिर एनपीए ये यहां पर आप 4.4% देख सकते हैं, ज्यादा है। नेट एनपीए भी ज्यादा है, 2.43%। और इसकी वजह से हमको देखने को मिला कि इसकी वैल्यू अच्छी खासी इरोड हुई थी। फिलहाल अगर हम डिसबर्समेंट की बात करें तो गाइडेंस आप देखिए 18,626 करोड़ का डिसबर्समेंट फाइनेंशियल ईयर 20 में हुआ था। 21 में आप देख सकते हैं उसके आसपास ही हुआ है। तो डिसबर्समेंट बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, मैक्सिमम रिटेल में ही उन्होंने डिसबर्समेंट किया है। गाइडेंस उनका 84% का था, इस साल में तो 85% उनका 85% का गाइडेंस था। अभी रिटेल में 84% का अभी हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो भी डिसबर्समेंट किया है। उन्नति सेगमेंट में गाइडेंस था 10 से 15% जो घर आजकल जो एफोर्डेबल हाउसिंग में आते हैं वहां पर किया जाए तो 10% वहां पर भी किया हुआ है। स्प्रेड 277 बेसिस पॉइंट, तो स्प्रेड भी इनका बढ़ा है जो हम देख पा रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन भी बढ़ा है, गाइडेंस से अच्छा बढ़ा है दोस्तों। तो धीरे धीरे चीजें बटरी पर आ रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा डेंट 2018-19 में पड़ चुका है। आप यहां पर देख सकते हैं क्वार्टरली अगर आप देखें तो यहां पर ग्रोथ सब जगह में ज्यादा हो रहा है। लॉगिंग्स ज्यादा हुए हैं, सैंक्शंस ज्यादा हुए हैं, डिसबर्समेंट भी हम देख सकते हैं। ये क्वार्टर 1 तो बिल्कुल लॉकडाउन वाला क्वार्टर था तो कम ही हमको सब देखने को मिलेगा, लेकिन डिसबर्समेंट भी यहां पर हुए हैं। देखिए 10,445 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ था। कलेक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें पिछले कुछ समय में हुई है दोस्तों, तो उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।